हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है, आप अभिनंदन है आपका पुनः एक बार आपके अपने YouTube चैनल वन भारत एकेडमी में। जैसा कि आप पिछले लेक्चर में देखे होंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, निर्देशांक ज्यामिति से कुछ चीज़ें मैं आपको बताया था, आप बहुत अच्छे से पढ़े भी थे। वीडियो में काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया भी आप दिखाए थे, दिलचस्पी भी दिखाए थे। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। तो ठीक है, जो चीज़ें अब उस वीडियो में छूट गई थी, अब उसको आगे कंटिन्यू करते हैं ना। कल के वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने क्या बात किया था? लास्ट टॉपिक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। क्या? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी। क्या मैंने पढ़ा था इसको कि कहा था कि जो भुज है उसका अंतर, भुज का अंतर का वर्ग, भुज के अंतर का वर्ग ऐड किया जाता था कोटि, किसके? कोटि के अंतर के वर्ग में ऐड किया जाता था और फिर क्या लगा देते थे? अंडर रूट लगा देते थे। ये हमारा फार्मूला बना था। तो एक शब्द में इसको लिख दे रहा हूं, भुज क्या है? एक्स है। भुज क्या है? एक्स है। तो दो चीजें, अंतर है, डिफरेंस है, तो अंतर दो चीजों में कम से कम हम निकाल पाएंगे, तो स्क्वायर हो गया। y कोटि है तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर ना, अंडर रूट। तो आपका यह एक फार्मूला कल के वीडियो में बना था, जिसको आपको याद करना है, जिसको आपको क्या करना है? याद करना है। इससे आपके पेपर में 100% क्वेश्चन बनते हैं ना, 100% क्वेश्चन इस पे आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप इसको कंसीडर कर लेते हैं, इसको अपने माइंड में रख लेते हैं, तो आपका कुछ नंबर पक्का हो जाता है ना। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संरेख बिंदु। क्या है? संरेख बिंदु है। क्या है? संरेख बिंदु है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर। क्या बोलते हैं? कोलिनियर बोलते हैं। कोलिनियर बिंदु को बोलते हैं क्या? पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट्स बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। संरेख, समान रेख, सन मतलब सन लिखा है, दो चीजों से बना है, सन प्लस रेख ना। सन का मतलब क्या होता है? रेख होता है। क्या होता है? रेख सन का मतलब क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। रेख का मतलब क्या होता है? रेखा, एक ऐसा बिंदु जो समान रेखा पर हो, जो कहाँ हो? समान रेखा पे हो, उसको संरेख बिंदु बोलते हैं। मैं मान लिया कि कोई दो पॉइंट है, कोई दो क्या है? दो पॉइंट है, एक ए है और एक क्या है? बी है। कोई तीसरा पॉइंट इस पे आ गया, कोई तीसरा पॉइंट जिसका नाम मैं ले लेता हूं पी, इस पे आ गया। ए का निर्देशांक मैं लेट कर लिया x1, y1 लेट कर लिया। बी का निर्देशांक लेट कर लिया x2, y2 लेट कर लिया। और पी यहाँ पे बीच में है तो इसका निर्देशांक ले लेता हूं x और क्या ले लेता हूं? y ले लेता हूं। आप देख रहे होंगे कि ये जो a है और जो b है और जो p है, यह एक ही रेखा पे है, एक ही रेखा पे है। तो यह कहलाएंगे क्या? संरेख बिंदु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संरेख बिंदु कहलाएंगे। तो इस पे कैसे क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन आपको दे देगा, कहेगा कि यह संरेख है कि नहीं है, तो आप कैसे चेक कर पाएंगे कि कोई चीज संरेख है या नहीं है? संरेख के लिए आप देख रहे होंगे एक बड़ी लाइन, अगर P नहीं होता तो A से लेकर B तक होता, A से लेकर कहां तक होता? B तक होता। A B की डिस्टेंस निकालते, A B की दूरी निकालते ना। अच्छा, एक चीज और, अगर P से लेकर B तक नहीं होता तो कितना होता? A से P तक होता। तो हम निकालते A P की दूरी निकालते। किसकी दूरी निकालते? ए पी की दूरी निकालते। अच्छा, अगर इधर ए नहीं होता तो यहाँ P से लेकर B तक होता, तो इसका मतलब हम P B की दूरी निकालते। क्यों निकालते? क्योंकि हम दो बिंदु के बीच की दूरी अभी पीछे पढ़ चुके हैं, दो बिंदु के बीच की दूरी पीछे पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब एक बात बताइए, यदि मैं कहूं ए पी में यदि पी बी ज्वाइन कर दूं तो ये बड़ी वाली लाइन हमको मिल जाए
जाएगी, बड़ी वाली लाइन मिल जाएगी। यदि इन दोनों को ऐड कर दूं, किसको, ए पी को और पी बी को ऐड कर दूं तो ए सी मिलना, ए बी मिलना चाहिए। तो संरेख की कंडीशन क्या बन गई, जो पार्ट है उन पार्ट के बीच की दूरी निकालें और उन दोनों को ऐड करें तो बड़ी दूरी के इक्वल होना चाहिए। संरेख की कंडीशन क्या बनी, छोटा जो दोनों है इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, अगर दोनों को ऐड करें, दोनों को क्या करें, ऐड करें, तो बड़ी वाली दूरी के इक्वल होना चाहिए ना। आगे चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक आता है समदूरस्थ आता है, क्या आता है, समदूरस्थ, यही बता देते हैं। समदूरस्थ समान दूरी, सम मतलब समान, दूरस्थ मतलब दूर स्थित है। समदूरस्थ समान दूर, समदूरस्थ बिंदु, समदूरस्थ बिंदु आता है ना। इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट आता है, लिख दे रहे हैं इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट ना, समदूरस्थ बिंदु आता है ना। यह क्या है, चलिए इसको देखते हैं, यह क्या है, इसको देखते हैं। मानते हैं कोई बिंदु, यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है, P, और यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है, A है, क्या है, A, और यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है, B है, क्या है, B है। A का निर्देशांक मान लिए x1 y1 मान लिए, क्या मान लिए, x1 y1। B का क्या मान लिए, x2 y2 मान लिए। क्वेश्चन इसमें कहा, हमारा हेडिंग क्या है, समदूरस्थ, समान दूरी पर, मतलब P से लेकर A की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी P से लेकर B तक की दूरी है, इसीलिए यह समदूरस्थ कहलाते हैं। तो समदूरस्थ की कंडीशन क्या बनी कि PA की दूरी जो है वह PA की दूरी के जब बराबर हो जाएगी तो वह जो दोनों पॉइंट है, कौन, A और B, वह समदूरस्थ होंगे। किसके समदूरस्थ होंगे, P से। कहां से, P से। तो जो कल पढ़े थे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, उसको एक बार रिवाइज करवा दिए। संरेख बिंदु बता दिए। संरेख बिंदु क्या होता है, एक ही रेखा में स्थित हो। एक ही रेखा में स्थित होने का मतलब कि छोटे छोटे दोनों का सम बड़े वाले के सम के इक्वल होना चाहिए। समदूरस्थ समान दूर, अस्त मतलब स्थित, समान दूरी पर स्थित हो, मतलब कोई एक पॉइंट P है, वहां से A की डिस्टेंस जितनी है उतनी ही डिस्टेंस B की अगर है तो वे दोनों पॉइंट कौन, A और B समदूरस्थ कहलाएंगे। किसके समदूरस्थ कहलाएंगे, P के। तो इसका मतलब PA की दूरी PB के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। चलिए इस पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। कौन कौन सा, आपका इस पे लगाते हैं, संरेख पे लगाते हैं, समदूरस्थ पे लगाते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन इस पे आपको देखने को मिलता है। आप आई होप सारी चीजें रिकॉल कर लिए होंगे और आपके माइंड में सारी चीजें चल भी रही होंगी। तो एक बार क्वेश्चन लगवा देंगे तो काफी बेहतर आपके लिए साबित हो जाएगा और आपका एक अच्छे से आपके माइंड में वह जगह बनाकर बैठ जाएगी, फिर आप भूलेंगे नहीं। उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं, एग्जाम्पल। आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, दो पॉइंट दिया होगा, दो क्या दिया होगा, पॉइंट दिया होगा। क्या दिया होगा, -6 दिया होगा, 7 दिया होगा, दिख रहा होगा, और क्या दिया है, -1 -5 दिया है, -1 -5 कह रहा है। दो पॉइंट है, इन दोनों के बीच की क्या निकालना है, दूरी निकालना है। क्या निकालना है, दूरी निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अच्छा, यह दो पॉइंट है, क्या है, दो पॉइंट बना लेते हैं, एक रेखा बना लेते हैं। इधर ऐसे कर लिए, लो बना लिए। यहाँ पे लिख लिए A, यहाँ पे लिख लिए क्या, B। आप कोई भी नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। A वाले को लिख दिए -6, 7 लिख दिए। B वाले को लिख दिए -1 -5 लिख दिए। आगे चलते हैं। इसको हम लेट कर लिए x1 और y1 लेट कर लिए, और क्या लेट कर लिए, इसको x2 y2 लेट कर लिए।
ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब कह रहा है इसकी डिस्टेंस निकालिए। कल हम डिस्टेंस पढ़े हैं ए बी के बीच की दूरी, और आज भी हम आपको रिमाइंड करवा दिए हैं उसको। ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी क्या होती है? x2 माइनस x1, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट का क्या? अंडर रूट। चलिए अब वैल्यू रखते हैं। x2 है क्या? -1 लगा दिए। x1 है क्या? -6 है। यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस, सेम साइन मिला तो प्लस बन गया। क्या बन गया? प्लस बन गया। स्क्वायर लगा दिए, प्लस y2 है क्या? -5 लगा दिए, माइनस y1 है क्या? y1 इधर है, y1 है क्या? 7, तो -7 लगा दी का होल स्क्वायर। चलो इसी को सॉल्व कर ले, हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 6 में 1 माइनस करना है, 6 में 1 को माइनस करना है तो मिल जाएगा 5 का स्क्वायर, मिल जाएगा ना, प्लस -5 -7, सेम साइन हमेशा ऐड होता है। 12, बड़ी वैल्यू का साइन, बड़ी वैल्यू 7 माइनस में लगा दिए, हो गया, कर दिए। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 होता है, 144 होता है। इसका क्या है? अंडर रूट। क्या है? अंडर रूट। जब हम 25 में 144 ऐड करेंगे कितना आएगा? 169 आएगा। क्या आएगा? 169 आएगा। और जब 169 का अंडर रूट लेंगे कितना आएगा? 13 आएगा। दूरी क्या है? 13 है, तो 13 क्या लिख देंगे? इकाई। क्या लगा देंगे? इकाई। इंग्लिश में लिख देंगे क्या? यूनिट लिख देंगे। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या आ गई? 13 आ गई। क्या आ गई? 13 आ गई, 13 आ गई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको एक बार देख लीजिए। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लाता हूँ, आपके स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन लाता हूँ ना। ठीक, चलिए मिटाते हैं इसको। फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी पे क्वेश्चन आपको मिला, आपकी क्या मिला? कुछ चेंजिंग होगा क्वेश्चन में, दिख रहा होगा आपको, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कुछ चेंज हुआ है ना। क्या चेंज हुआ? कह रहा है ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? ए का मान ज्ञात कीजिए, ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि दो बिंदु लो बना देते हैं, फिगर बना देते हैं। दो बिंदु, एक बिंदु यहां ले लिए, एक बिंदु यहां ले लिए, इसको दे दिया आपकी बार नाम P और इसको क्या दे दिए? Q। कह रहा दो बिंदु है, पहला क्या है? -3 -14 ना, दूसरा क्या है? A-5 है, A-5। ठीक, इसको हम मान लिए x1 मान लिए, और इसको क्या मान लिए? y1 मान लिए। इसको क्या मान लिए? x2 मान लिए, इसको क्या मान लिए? y2 मान लिए। ठीक, आगे क्या कह रहा है? इनके बीच की दूरी 9 इकाई है। जो इनकी बीच की दूरी है, ए दूरी जो है, ए लाइन की दूरी है, तो इनके बीच की दूरी क्या दिया है? 9 इकाई दिया है। क्या दिया है? 9 इकाई दिया है। ठीक है, इसको भी हम लिख दिए। अब कह रहा है इनके बीच की दूरी, इसका मतलब दो बिंदु के बीच की दूरी है। P और Q के बीच की दूरी D क्या? 9, इसका मतलब दो बिंदु है। कौन कौन सा? P और Q। तो दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला लगेगा। दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला कहता है कि दूरी इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का क्या? अंडर रूट। क्या? अंडर रूट। चलो लगाते हैं। D क्या दिया? 9 दिया, लिख दिए। x2 सबकी वैल्यू लगाते जाओ। x2 क्या है? x2 किधर है? इधर, A, लिख दिए। माइनस x1 क्या है? 3 है, माइनस में। अच्छा, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, दोनों सेम साइन, तो प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लस x1 कितना? 3, इसका क्या? स्क्वायर, प्लस y2 क्या है? -5, लो लगा दी, माइनस लगा दी। y1 है क्या? y1 है क्या?
y1 है क्या, -14, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, तो प्लस बन जाएगा 14 लो का स्क्वायर कर दो। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना, अब लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो सॉल्व करते हैं। 9 लिख दिए प्लस a+3 इसको ऐसे लिखते हैं a+3 का होल स्क्वायर प्लस 14 में से 5 गया, 14 में से क्या गया 5, 14 में से 5 जाएगा तो 9, क्या 9 और 9 का स्क्वायर क्या 81, 9 का स्क्वायर क्या 81। अच्छा एक बात बताइए, अगर ए अंडर रूट हटाना चाहें, अंडर रूट यदि एक तरफ है तो दूसरी तरफ जाएगा तो वह स्क्वायर बन जाएगा, और एक तरफ स्क्वायर है तो वह दूसरी तरफ जाएगा क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। तो इधर अंडर रूट है, इसको उठा के इधर लाए तो स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ 9 पे स्क्वायर लग जाएगा, क्या लग जाएगा 9 पे स्क्वायर लग जाएगा। इधर क्या बचेगा a+3 का होल स्क्वायर और प्लस क्या बच जाएगा 81 बच जाएगा। अच्छा 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है। a+3 का होल स्क्वायर प्लस 81, चलो यहां लगाते हैं, इधर लगाते हैं, जो 81 इधर है इधर लेके आते हैं, नंबर को एक तरफ करते हैं, 81 इधर पहले से है, 81 इधर पहले से है, और यह 81 जब जाएगा उधर तो इधर प्लस में, इधर किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा माइनस में। इधर क्या बच जाएगा a+ क्या बच जाएगा 3, a+3 का क्या बच जाएगा स्क्वायर बच जाएगा। और सेम नंबर है, सेम नंबर जब सब्ट्रैक्ट होता है तो क्या मिलता है 0 मिलता है, क्या मिलता है 0 मिलता है, क्या मिलता है 0 मिलता है, क्या मिलता है 0। यह इधर चला है, स्क्वायर है, इधर स्क्वायर रूट बन जाएगा, और 0 पे स्क्वायर रूट का मतलब 0, 0 पे स्क्वायर रूट का मतलब क्या 0, तो इसका मतलब a+3 की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो हमको क्या निकालना था a की वैल्यू निकालना था, क्या निकालना था a निकालना था। तो a की वैल्यू यहाँ पे मिल गई, हमको जो निकालना उसको एक तरफ बाकी को दूसरी तरफ, इधर प्लस में इधर आ गया माइनस में हो गया, इधर क्या हो गया माइनस में, क्या हो गया माइनस। तो a की वैल्यू क्या आ गई -3 आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई -3 आ गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पिछला जो क्वेश्चन था 2 पॉइंट दिया था, दूरी पूछा था, लेकिन इसमें 2 पॉइंट भी दिया है, दूरी भी दिया है, और उन दोनों पॉइंट में एक को अननोन कर दिया, अज्ञात कर दिया, मतलब उसको निकालना है। तो पीछे वाला भी समझ में आ गया होगा आपको, और ये वाला भी समझ में आ गया होगा, उम्मीद तो यही है। यदि नहीं आया तो एक बार वीडियो रिवाइज करिएगा, पीछे जाइएगा, बैक करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि तब भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से इस पे लेक्चर बना दूंगा, एक वीडियो बना देता हूँ। आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, क्या अगला एक एग्जाम्पल और लेते हैं ना, सम दूरस्थ वाला। क्या लेते हैं सम दूरस्थ का लेते हैं, किसका लेते हैं सम दूरस्थ का लेते हैं। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, क्या शो हो रहा होगा, कह रहा है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, y अक्ष पर, किस पर y अक्ष पर क्या निकालना है बिंदु निकालना, क्या निकालना है बिंदु निकालना, y अक्ष पे बिंदु निकालना है। अब वह बिंदु क्या है हमको नहीं पता, हमको नहीं पता, वही हमको क्या करना है निकालना। और जानते हो कि y अक्ष पे x की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, क्या होती है 0। तो हम यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, जितना पढ़ो उतना लिखते जाओ। हम जानते हैं कि y अक्ष पर x इज इक्वल टू 0, y अक्ष पे क्या होता है x इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। हमको क्या निकालना y निकालना। आगे पढ़ते हैं, जो बिंदुओं a 6,5 a दिया है 6,5 और क्या दिया है b, क्या दिया है b -4,3 से समदूरस्थ हो,
वाई अक्ष पे एक पॉइंट लो, ऐसे बना लिए, एक फिगर बनाते हैं, कोशिश करते हैं ना, ऐसे वाई अक्ष बना लिए ना, वाई अक्ष पे एक बिंदु बना लिए, क्या बना लिए हम, नाम नहीं पता, लो पी ले लिए, क्या ले लिए, पी। कह रहा इससे एक बिंदु ए है और इससे एक बिंदु क्या है, बी है, इससे एक बिंदु क्या है, ए है, और एक बिंदु क्या है, बी है। ए का निर्देशांक दिया 6,5 दिया, बी का निर्देशांक दिया -4,3 दिया। कह रहा है कि जो यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी समदूरस्थ है, समान है। तो इसका मतलब क्वेश्चन ने ही बोल लिया को पी ए इक्वल पी बी, पी ए इक्वल पी बी, पी ए इक्वल क्या, पी बी, मतलब पी ए के बीच की दूरी पी बी के बीच की दूरी की क्या होगी, इक्वल होगी, क्या होगी, इक्वल होगी, क्या होगी, इक्वल। अच्छा, P का निर्देशांक y अक्ष निकाल रहा था, x की वैल्यू 0 तो हमको y निकालना, क्या निकालना, y। तो जो y अक्ष पे बिंदु था, अज्ञात था, वह 0, क्या हो गया, y हो गया, 0, क्या हो गया, y। नहीं आया सर समझ में, नहीं आया। कहा कि y अक्ष पे एक बिंदु निकालिए, हमको पता कि y अक्ष पे 0 होता है, कौन 0 होता है, x, कौन 0 होता है, x 0, x को 0 बना दिए। तो इसका मतलब y अक्ष पे केवल हमको y दूरी निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है, y। तो यहाँ पे क्या ले लिए, y ले लिए, क्या ले लिए, y ले लिए, लो ले 0, y। इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, x1 y1 ले लिए, इसको ले लेते हैं x2 y2 ले लेते हैं, x2 y2 ले लेते हैं। अब देखो यहाँ एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, 2 पॉइंट हो गया, दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी क्या कहती है, 2 पॉइंट के बीच की दूरी क्या कहती है, x2। दोनों पॉइंट के बीच की दूरी क्या कहती है कि भुज का अंतर, जो भुज का अंतर है वह कोटि के अंतर के वर्ग में ऐड करके उसका अंडर रूट कर लिया जाता है। दोनों क्या है, इक्वल है। तो इधर भी पी बी में भी वही होगा, भुज का अंतर प्लस कोटि का अंतर का वर्ग का अंडर रूट का क्या, अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट, कट गया। भुज पी ए, पी ए, पी ए, बी पर मत जाओ, पी ए, पी ए, पी ए, 2 बिंदु के बीच की दूरी। अगर इसको x1 माने हो, y1 माने हो, तो हमारा x2 y2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x2 y2। अच्छा लो लिख देते x1 y1, x2 y2, इसको ले लिए x3 y3 ले लिए ना, ले लिए। 2 बिंदु के बीच की दूरी, भुज का अंतर 0, भुज यहाँ 0 है, यहाँ क्या है 6, 0 और 6 का अंतर, 0 और 6 का अंतर का वर्ग प्लस कोटि, कोटि क्या है, y है 5, y और 5 का अंतर, y, 5 का अंतर का क्या, वर्ग। आगे चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, इधर आते हैं, इस साइड में आते, भुज का अंतर, भुज क्या है 0 और क्या है -4, 0 और -4, 0 अंतर पहले से माइनस, तो वहां भी माइनस है तो प्लस बन जाएगा, इसका अंतर। कोटि लेते हैं, क्या लेते हैं, कोटि, y3, y और 3 का अंतर, y और 3 का अंतर का क्या, वर्ग बना दी। चलो 0 में से 6 गया, 6 का स्क्वायर 36, 36 क्या, 36, y स्क्वायर क्या बनेगा, y स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा, y स्क्वायर। इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab, 2y5 मतलब 10y, 10y इज इक्वल टू ना, 0 में 4 ऐड होगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 4 16, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 3 जा 6y, 2 3 जा 6y। चलो देखते हैं ना, सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, प्लस में है, प्लस में सेम चीजें हैं तो कट गई, सेम चीजें हैं कट गई। वाई को एक तरफ कर दो, नंबर को कहां कर दो, एक तरफ कर दो। इधर क्या बचा 36, क्या बचा 25 बचा। अब नंबर इधर नहीं है ना, इधर से नंबर ला, इधर प्लस में, यहाँ आएगा किस में हो जाएगा माइनस में, इधर प्लस में, इधर आएगा किस में होगा माइनस में हो जाएगा। लो लगा दिए। अब उधर कर दो, इधर पहले से 6y है, इधर तो लिख दिए 16, इधर लिख दिए पहले से माइनस 6y, ये उधर जाएगा प्लस में बन जाएगा, किस में बन जाएगा प्लस में बन जाएगा। इतनी चीजें आई समझ में, आगे चलते हैं। चलो 36 में, अच्छा एक बात देखो, 16 माइनस 9 25, 16 माइनस 5 25, माइनस में और इधर माइनस, बचा क्या आया 36 बचा, क्या बचा 36 बचा। 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, 4y, हमको y निकालना है, क्या निकालना y, तो y के साथ 4 मल्टी में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9 आ गई, क्या आ गई 9। तो जो यहाँ y लिखे थे हम, तो y अक्ष पे बिंदु क्या मिल गया 0, 9 मिल गया, क्या मिल गया 0, 9 मिल गया। तो लास्ट में हम लिख देंगे अतः y अक्ष पर बिंदु, y अक्ष पर बिंदु 0,9 होगा, 0,9 होगा, जो समदूरस्थ है ए से और कहां से बी से, ए से बी से। अच्छा एक बार फिर बताते हैं, कह रहा y अक्ष पे बिंदु निकालिए, जैसे कहा y अक्ष पे बिंदु निकालिए, तुरंत हमको याद आ गया कि y अक्ष पे x की वैल्यू क्या होती है 0, तो x को क्या रख दिया 0, तो इसका मतलब हमको केवल y अक्ष पे y निकालना होता है। फिर कहा कि एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है जो समदूरस्थ है इस पॉइंट से, इस पॉइंट से क्या है समदूरस्थ है, ए बी बी बी। लो बना दिए, एक पॉइंट बना दिए, यहाँ से A बना दिए, यहाँ से B बना दिए, समदूरस्थ, ए लाइन बता रहा है समान है, क्या है समान है, बना दिए। तो इसको x1 ले लिए, इसको y1 ले लिए, इसको x2 ले लिए, इसको y2 ले लिए, और इसको x3 y3 बना लिए। अच्छा दो बिंदु है, अगर ये नहीं होता बी वाला तो p होता a होता, दो बिंदु है, और दो बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी क्या कहती है भुज का अंतर का वर्ग, कोट के अंतर का वर्ग योग अंडर रूट। फिर वही चीज इधर पीबी में भी भुज क्या है 6 है, 0, 6 और 0 का अंतर ले लिए, इसका वर्ग कर दिए। कोटि का y और 5 का अंतर ले लिए, वर्ग कर दिए। अच्छा अब आते हैं पीबी पे आते हैं, भुज 0 और -4, 0 और -4, माइनस होता है, माइनस यहाँ था, 2 माइनस तो प्लस बन गया। कोटि क्या y3 का अंतर का वर्ग। अब इसको सॉल्व कर लिए, 6 का 36, 6 का 36 हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 4 का स्क्वायर 16, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नंबर को एक तरफ कर दिए और इसको एक तरफ कर दिए, काटा पीटी मचा के 36 इक्वल टू 4y लाए, y की वैल्यू क्या निकल गई 9। तो वही पूछा था y अक्ष पे बिंदु, एक तो हमें तुरंत मिल गया था, निकल गया 0,9। आई होप आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले वीडियो में, जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है वह अगले वीडियो में लेंगे, ठीक है। समय बहुत ज्यादा हो चुका है, अब एक लेक्चर और लेंगे इसके बाद, तो उसमें हम सारी चीजें आपको कंफर्म कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने की शैली अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।